अपने पड़ोस की दो आंटियां उठाओ, मतलब सच में मत उठाओ, बस उनके सामने जाके एक अच्छा हाई क्वालिटी का माइक लगा दो तो भी तुमको एक एवरेज इंडियन पॉडकास्ट से ज्यादा अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। पॉडकास्ट बने ही क्यों थे? पॉडकास्ट बने थे कि कोई भी एक्सपीरियंस्ड आदमी किसी भी फील्ड का अपना पूरी जिंदगी भर की नॉलेज, अपना ज्ञान 2-3 घंटों की पॉडकास्ट में बता सके, ताकि कोई भी और अगर उस फील्ड में आना चाहे तो उसकी हेल्प हो जाए। बट अब क्या हो रहा है? भूत प्रेत भगाने की विधियां, किसी पे जादू टोटका करने की, और यहाँ पे ये बहन का भाई ये अबे ये बहन का ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। ये बंदा, इसको हर एक चीज की नॉलेज है। इसको सीबीआई, एफबीआई सारे लोग आके खुद कान में फुसफुसा के बताते हैं कि हाँ बैकहैंड में ये हो रहा है। कहीं पे बहुत ही ज्यादा अनएम्प्लॉयड लोगों के पॉडकास्ट हो रहे। मेरी 6 बहनें हैं और एक मेरी माँ और एक मेरे पिताजी, तो 7 औरतों ने मुझे बड़ा किया है। तो औरतों के प्रति मेरी इज्जत और रिस्पेक्ट हमेशा तुमको दिखाई देगी। लेकिन एक सेकंड, रिका जी, डैड इज हियर नाउ। पकड़ लिया साला। तो कहीं पे बाबाओं के और कहीं पे तो चोरों के। लेटर ऑन टू दैट वैसे, क्योंकि हम ना लाइन बाय लाइन चलेंगे, ठीक है? तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे द इंडियन पॉडकास्ट, फेक फैक्ट्स और तांत्रिक टॉक्स पॉडकास्ट बना लिया है बस ब्लॉग माइक में मम्मी के खिलाफ और बाप का मजाक। Yeah, dude, my dad used to be my biggest hater. You can't hate me more than what my dad hated me. So it didn't really bother me for the longest time. ये क्या ज्ञान है? ये तो सिर्फ है बकवास। माइक मिल गया, बन गए ग्रुप, दिमाग का कनेक्शन हो गया है झूठ। एलियंस, आत्मा और चक्रास अलाइन, हर एपिसोड में बस फेक है साइन। बचपन के ट्रॉमा पे करते हैं फ्लेक्स, गाली से भरे हैं विजडम के टेक्स्ट। बेटा नॉलेज नहीं है सिर्फ सर्कस, और क्लिक बे टाइटल फील्स लाइक पॉडकास्ट ऑफ वायरस। रिस्पेक्ट गया बस व्यूज का है चस्का, स्टोरी बनाना और फिर काटना मस्का। कल्चर की इज्जत इनके लिए जो देश की इज्जत पे चला गया है पोक। हर क्लिप में डीप बनने का है बस प्लान, पर जुबान पे है सालों के इंस्टाग्राम स्नैप। पॉडकास्ट तो है इनके पास पर दिमाग नहीं, सच बोलूंगा इसको देख के होता दिमाग का दही। बहुत बारी ऐसा होता होगा कि तुम अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ हो एंड तुम्हारे दोस्तों के ग्रुप में एक ऐसा आदमी जरूर होगा जो कि बहुत ज्यादा इलॉजिकल बातें करता है। वैसे ही पॉडकास्ट वालों का ग्रुप थोड़ा अलग है, यहाँ पे सारे इलॉजिकल बातें कर रहे होते हैं। इंडियन पॉडकास्ट में नॉलेज एंड समझदारी की बातें ढूंढना वैसा ही है जैसे सूरज पे पानी ढूंढना। मतलब दिक्कत क्या आ रही है? पहले तुम लोग मुझे दिक्कत बताओ, हम उस हिसाब से पॉडकास्ट देखेंगे आज, ठीक है? क्या दिक्कत है? पढ़ा नहीं जा रहा, उसके लिए पॉडकास्ट है। सट्टेबाजी नहीं हो रही, उसके लिए पॉडकास्ट है। बॉडी नहीं बन रही, उसके लिए पॉडकास्ट है। किसी को प्यार में अपने वश में करना, उसके लिए पॉडकास्ट है। बवासीर है, उसके लिए पॉडकास्ट है। तुम बस सोचो तुम्हारी दिक्कत क्या है। तुम्हारे को अपना फोन नंबर गलत लग रहा है, ठीक है, उसके लिए पॉडकास्ट है। एंड अगर इफ यू आर थिंकिंग के एक्स्ट्रा उस टाइप की पॉडकास्ट, तो वो भी मिल जाएगी। बहुत तेज हो रहा है। हाँ, तो तुम लोगों की ज्ञान को उच्च कोटि पे ले जाने के लिए पॉडकास्ट देखना शुरू करते हैं। भारत में एक गांव है, वहां पर आपके पास अगर ह्युंडई की गाड़ी आप लेके जा सकते हो, आपके पास फोर्ड की गाड़ी आप लेके जा सकते हो, पर मारुति की गाड़ी अगर लेके गए तो तोड़ फोड़ देते हैं, मार धाड़ देते हैं उस गांव में। पता है क्यों? क्योंकि उस गांव में रावण रुका था और रावण ने काफी अच्छे काम किए थे। और रावण की लंका किसने जलाई थी? हनुमान जी ने। हनुमान जी का दूसरा नाम क्या है? मारुति। इससे पहले ये माइक तोड़ के मैं तेरे हाथ में दे दूं, बंद कर दे भाई प्लीज। और ऊपर से नाम क्यों नहीं लिया तूने उस गांव का? बोल देता ना व्हाट्सएप पूरा। भाई इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है ना ये बंदा जैसे सरपंच है उस गांव का। पता है, मतलब पॉडकास्ट देखने के लिए यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। मतलब तुमको ऐसे टिक के बैठ के सुनना आना चाहिए, पर पॉडकास्ट बनाने के लिए ना। तो बिलियनर्स की हम बात कर रहे थे, नेचर के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्या बेनिफिट है, लॉस क्या है सोसाइटी? यार देखिए, इसके तो नुकसान ही है। ओके, एंड दे हैव बीन रूथलेस। पैसे कमाने की दौड़ में एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से भूल ही गए। इसको थोड़ा सा 2-4 एग्जांपल देते हैं। आज से ठीक 6 महीने पहले न्यूज़ में खबर आने लग गई कि दुनिया खत्म होने वाली है। क्यों खत्म होने वाली है? बिकॉज आज से पहले कभी भी इतने ज्यादा डीसी क्रीचर्स आपको सरफेस लेवल पे नहीं मिले। These are very deep, जहाँ तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया होगा, ये वहाँ की बात है। अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछ क्या रहे, जवाब क्या दे रहा है? मुझे लगता है ना ये बंदा ना घर पे बस स्क्रिप्ट लिख कर आता है कि कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे मुझे बस ये बकना है। अच्छा तो एक्स्ट्रा भाई, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इतने कम समय में इतने सारे सब्सक्राइबर्स कैसे गेन करे? हाँ 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 हाँ। अरे रणवीर भाई, मतलब बहुत आसान है। ऐसे कोकेन को टेबल पे रख के ना
मतलब भाई लिटरली भाई से कुछ भी पूछ दो ये बंदा कुछ भी बोल देता है भाई। इससे क्या पूछ रहे हैं? पहला वर्ड ही बिलियनियर्स था पर इसके आंसर में लिवाइथन, घोस्ट फिश, पता नहीं क्या क्या गया, पर बिलियनियर के बारे में बात तक नहीं हुई भाई। इन्फ्लुएंशियल है। मतलब एक हमारे खान है, बहुत बढ़िया ह्यूमन है, तो उनके केस में तो निकल गया कि भाई हिरण ने दारू पिया हुआ था, फिर उसके बाद गाड़ी अपने आप चल रही थी, टेस्ला होगी शायद। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? एक लड़की ने, अब इसमें भी हंसना मत, सॉरी, आप जाके गूगल कर लेना, एक लड़की ने पाद मार मार के 80 करोड़ रुपए कमा लिए। साले गंजे, तूने पॉडकास्ट पे हग हग के पैसे कमाए, हमने कुछ बोला? हमने वीडियो बनाई इस पे, वो पाद के भी नहीं कमा सकती। एलॉन मस्क ये कहते हैं कि जब उनने एक्स लिया तो वो कहते थे कि यार पहले मैं 50-60 घंटे काम करने के लिए लोगों को कहता था, लेकिन जैसे ही मैंने ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया एक्स का, मैं कहता हूँ 120 घंटे एक हफ्ते में काम करना चाहिए। हाँ, एलॉन मस्क तेरे कान में खुद फूक के गया ना ये गंजे। देखो, एक हफ्ते में 168 आवर्स होते हैं और अगर तुमने उसमें से 120 घंटे काम कर दिया तो बचे 48। और अगर तुम खाना पीना, नहाना, फ्रेश होना, बाकी सारी चीजों को 2 घंटे भी दे रहे हो दिन का, तो उसका एक हफ्ते का होता है 14 घंटे, जिसको माइनस करने पे 34 आवर्स बच रहे हैं। और अगर तुमको डिवाइड बाय 7 कर दो तो तुम्हारे सोने का टाइम जो कि 4.85 आवर्स। और भाई ऑन एन एवरेज तुमको 6 से 8 घंटे तक सोना चाहिए। भाई ये खुद मुझे ऐसे आधी नींद में लग रहा है। मतलब आजकल ना तुम कुछ भी सीरियसली बोल दो एक अच्छे माइक के सामने, जेनजीज को वही मोटिवेशन लगने लग जाएगी भाई कि वाह क्या बोलता है भाई, क्रेजी क्रेजी भाई, खुद इसने कुछ उखाड़ा होगा लाइफ में पक्का। और इस बंदे का मेन हथियार कि मैं नहीं बताऊंगा, गूगल कर लेना। बात हो जाएगा तो मैं नाम उसका भी नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम बिल्कुल नहीं लूंगा। नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इनके तरफ से आया था मेरे को कुछ। मुझे लगता है ना ये बंदा या तो बहुत ज्यादा फूकता है या तो 120 घंटा काम करता है, जिसकी वजह से इसकी नींद पूरी नहीं होती, और फिर माइक पे आके अपनी स्क्रिप्ट भूल जाता है, फिर बोल देता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, बस तुम गूगल कर लेना। ओके। तो एक्स्ट्रा भाई, मैं जानना चाहता हूँ कि डीप इनसाइड आपको ऐसा क्या दर्द है जो कि सता रहा है? यार रणवीर भाई, आई यूज्ड टू लाइक समवन एंड यू नो व्हाट, इट डिडंट वर्क आउट। कोई ना एक्स्ट्रा भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, हमारे पास उसके लिए भी पॉडकास्ट है। तो वेलकम गुरु रुद्र तारा, जो कि आपको वशीकरण करना सिखाएंगे और उससे आप कैसे गे पॉर्न देख सकते हो। आई एम सो सॉरी, रुको वेट, लेट मी गिव यू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गे पॉर्न जोक भाई। तो बाबा जी का MMS है। इसके लिए मेरी पुरानी वाली वीडियो देखना, अच्छे से समझ जाओगे। वशीकरण क्या होता है? किसी की भी इच्छा के विरुद्ध उससे कोई भी ऐसा कार्य करवा लेना जिसमें उसकी स्वीकृति नहीं। तो इसमें होता क्या है, मूल रूप में कोई भी व्यक्ति हो भले, इसको कई प्रकार से किया जा सकता है वशीकरण को परफॉर्म। ये हर चीज के ऊपर चलता है। मान लीजिए कि अगर मैं हूँ, मुझे आप पसंद हो, मुझे आप पसंद हो, मुझे आप पसंद हो, मुझे आप पसंद हो, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मुझे दीपक को बस में करना आपने, तो मैं क्या करूँगा? हाँ, तो इस वीडियो में बाबा जी बता रहे हैं कि आप कैसे किसी को अपने प्यार में पढ़ा सकते हो एंड देन उसके साथ MMS रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं कपाल ले आया था घर पे, कपाल समझते थे, खोपड़ी। तो उसके ऊपर मैं बैठ के मैंने कोई क्रिया करनी थी, तो इन्होंने रात के टाइम पे गलती क्या हुई मुझसे कि मैं मंत्र ज्यादा बोलने लग गया था। इन्होंने देखा तो डर गए, तो नॉर्मल लोग थे, अरे बाबा ये कैसा, मतलब ये राक्षस हमने घर में पैदा कर लिया, इससे अच्छा तो मर जाना बेहतर है, ऐसी औलाद हमें नहीं चाहिए, हम बे औलाद हम ठीक हैं। मतलब चलो बाबा जी ने एक्सेप्ट तो किया कि इनके पेरेंट्स एटलीस्ट नॉर्मल लोग हैं और ये थोड़े एबनॉर्मल, यही मतलब हुआ ना इनका, आई गेस। अच्छा इमेजिन करो कि तुम्हारे बच्चे, अच्छा तुम्हारे क्या ही बच्चे होंगे, तुम खुद बच्चे हो, तुम्हारा छोटा भाई या बहन जाके कल को किसी की खोपड़ी ले आते हैं घर पे और फिर उस खोपड़ी के साथ पूजा करने लग जाए, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? बाबा जी, with all due respect towards your knowledge, towards your religious sentiments and everything, but ये नॉर्मल नहीं है। कोई भी बच्चा अगर कल को इस तरीके की हरकत करता है तो उसके पेरेंट्स का रिएक्शन लिटरली यही होगा जो आपके पेरेंट्स का था। उस समय पे मुझे थोड़ा फील हुआ कि नहीं, शायद मैं आज तक मैंने शायद जिंदगी में सिर्फ भक्ति करने के कारण अगर मुझे तिरस्कार मिले तो शायद मुझे इस घर में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, या मुझे उन लोगों की आवश्यकता नहीं है कि जो मुझे मेरे भक्ति के आड़े में आने में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करें। देन मैंने छोड़ दिया। मैंने ये सोचा बिना इनको बताए सिर्फ 300 रुपीज मेरे गुल्लक के अंदर मैंने इकट्ठे किए हुए थे। गुरु महाराज के पास जाना था, असम, 12 साल की उम्र है, पता है नहीं कैसे जाना है, पहुंच गया, कैसे भी करके दही माने रास्ता दिया। और अगर आप इतना ज्यादा ही मंत्रों का उच्चारण करते हो तो इस टाइप के मंत्रों का उच्चारण भी बंद कर दीजिए। भोसलों के लिए कि जैसे उनकी माँ की अम्मा की वरना तुम्हारी दोबारा कर देंगे। जय माता दी। ये माधर मचा रहे हैं, आपको शोभा नहीं देता ना बाबा जी। इन्होंने सभी पॉडकास्ट में आके अपनी सारी तांत्रिक विद्याओं को ऐसे ही उच्चारण कर दिया भाई कि ये लो, ऐसे ऐसे होता है वशीकरण, ऐसे होता है किसी का बुरा, ऐसे होता है किसी का अच्छा, बस आके सब कुछ बक दिया भाई। और बाबा जी, अगर आपको ये रोज थोड़ा बुरा लग रहा है तो प्लीज कोर्ट की केस की जगह आत्मा में मत भेजना, मेरे को डर लगता है। पर नहीं यार, बाबा जी इन पॉडकास्ट के बाद बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी हो गए। मतलब तो जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, उनके हेटर्स भी आ ही जाते हैं मार्केट में, क्योंकि तंत्र में
कहीं ना कहीं शास्त्र में इसका वर्णन है, तंत्र शास्त्र में उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी बोली जिसका वर्णन नहीं है कहीं पर भी। बट गुरु तारा जो हैं उनका मैंने पहले कभी कोई वीडियोस इस तरह के साधना के नहीं देखे। खबरदार आंटी, मेरे बाबा जी को कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? बाबा जी ने मेरे को सारे काम सिखाए हैं। देखो मैंने तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन भी सुधार दी एक ऐसे बंदे का कंटेंट दिखा के जिसके कान में आके खुद बिलियनर्स अपना मंत्र फूकते हैं, और तुम्हारी लव लाइफ भी सुधार दी तुमको वशीकरण वगैरह सिखवा के। तो व्हाई नॉट वर्क ऑन योर बॉडी गाइस। अब अपने पे काम करेंगे, ठीक है? तो वेलकम सत्तू भैया। कोल्ड ड्रिंक्स किस लिए पीते हो आप? ठंडा हो जाए, एनर्जी आ जाए, सिंपल फंडा, इसीलिए पीते हो। 100 ग्राम सौंफ लो, 10 ग्राम काली मिर्च लो, 30 से 40 ग्राम धागे वाली मिश्री। तुम लोग देख रहे हो मैं कितना अच्छा हूँ। मैं तुम्हारी एक ही जगह इन्वेस्टमेंट करवा के काली मिर्च, धनिया, पुदीना इन सब में इन्वेस्ट करा के 2 चीजें करवा रहा हूँ। एक तो टोटका, बहुत ही ताकतवर उपाय है। जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, आपको एक लौंग लेनी है फूल वाली, इस प्रकार की फूल वाली लौंग होती है। और दूसरा तुम्हारी बॉडी बनवा रहा हूँ। अगर तुम अभी बॉडी बिल्डिंग की पॉडकास्ट देखोगे तो सबका यही होगा, केला मिला दो, ये गुड़ मिश्री मिला दो, ये कर दो, वो कर दो, एंड तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। अपना देसी घी, अपना गुड़, अपनी हल्दी और अपना नमक मैं साथ रखता हूँ। मतलब मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो व्हेन यू वेंट टू दुबई एंड ऑल यू हैड दिस? हाँ बिल्कुल। देखो ये चीजें पहले लोग इसलिए खाते थे क्योंकि उस टाइम वे प्रोटीन नहीं होते थे। ऐसा नहीं कि अभी काम नहीं करेगी, बट तुमको वे प्रोटीन से ज्यादा रिजल्ट मिलेगी बेसिकली। और तुम लोगों को ये केला कुला चिपका के कि हाँ दूध में केला मिला के ये खा जाओ, बॉडी बन जाएगी, पीछे जाके खुद ये वे प्रोटीन ही ठूस रहे होंगे, या फिर स्टेरॉइड्स। मैंने स्टीरॉइड बहुत पहले स्टार्ट कर दिया। जो सच है भाई। अच्छा आपने ले रखे हैं? हाँ, 1.5 साल से नहीं ले रहा, तैयारी स्टार्ट करूंगा तो वापस लूंगा। पता है पॉडकास्ट बिल्कुल पैसे बचाने की तरह है, मतलब करना सबको है पर होता किसी से नहीं। और भाई ये कैसे गेस्ट बुलाते हैं भाई, मतलब जैसे भी तुम लोगों ने देख लिया, तांत्रिक वगैरह बाकी सब, कई बार रॉ के एजेंट, कई बार एक्स स्नाइपर, है ना, कई बार चोर। हाँ तो कुंभकर्ण के टाइम से भी ज्यादा टाइम तक सोने के बाद विजय माल्या इज बैक, SBI का लवर। और राज शमानी भैया कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग तो करते हैं, हमने तो क्वेश्चन ही नहीं पूछे, मतलब बड़ी मुश्किल से तो सर हाथ में आए थे, अब वो फिर भाग जाएंगे, फिर उनसे क्वेश्चन करने रह जाएंगे भाई। First of all, let me clarify here, when you keep saying you borrowed, I never borrowed 1 naya paisa. Vijay Mallya has never borrowed a single rupee from anybody ever. It was Kingfisher Airlines, the running company, that borrowed. I was a guarantor. हाँ तो बेसिकली मैं समझाता हूँ कि इस पूरे सिनेरियो में क्या गलत है। जब भी कोई कंपनी घाटे में जाती है तो उसके ओनर को उसका डेप्ट उतना ही भरना होता है जितना उसने उसमें इन्वेस्ट किया है, बाकी जितना भी नुकसान होता है उसको राइट ऑफ करना पड़ता है। बट यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो विजय माल्या जी तो गारंटर है, और एज अ गारंटर उनको सारा लॉस पे करना पड़ेगा। अगर वो सिर्फ ओनर होते तो नहीं करना पड़ता। बट ये क्रॉस क्वेश्चनिंग मुझे नहीं, राज शवानी जी को करनी चाहिए थी, पर शायद वो सिर्फ न्यूज की बड़ी बड़ी हेडलाइंस को पढ़ के चले गए थे इंटरव्यू लेने। भाई अगर तुम पूरी पॉडकास्ट देखोगे ना तो देखोगे कि बस व्हाइट वॉशिंग हो रही है अपने पुराने सारे कर्मों पे, कि देखो मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो दिल का साफ हूँ, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। All these allegations and false narratives being painted by people, if you analyze them, they make no sense. Everybody loves to talk about the failure of Kingfisher Airlines, and of course the blame on me personally. It is Vijay Mallya's failure. Kingfisher Airlines, Mallya ठोको साले को. The narrative begins there, ends. How do you want Vijay Mallya to be remembered? Hopefully for the good things that I might have done, certainly not for being a chore. और सर आप तो मार्केटिंग में थे ना, और अगर आपकी मार्केटिंग स्किल्स इतनी ही अच्छी थी तो क्या आप अपनी पर्सनल इमेज तक नहीं बचा पाए? और मान लो अगर मुझ पे चोरी का इल्जाम लग जाए तो मैं तो ना 1 सेकंड के अंदर चीख जाऊं कि भाई मैंने चोरी करी ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मतलब 9 साल बाद किसी पॉडकास्ट वाले को बुला के कि गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल्स, आई एम नॉट अ थीफ, मैं चोर नहीं हूँ। मैं ऑन द स्पॉट बोलूंगा कि नहीं हूँ भाई। और सर बोल रहे कि बैंक ने उतना पैसा तो रिट्रीव कर ही लिया ना, तो मुझे इंडिया आने दो। I am probably the only chore who is being called chore after repaying 2.5 times. वाह, अगर मैं कल को चोरी करूँ और मेरा चोरी किया हुआ पैसा पकड़ा जाए तो मैं चोर दी हूँ, मुझे तो सजा होनी ही नहीं चाहिए। वहाँ क्या लॉजिक है भाई। और जेनजीज का ब्रेन वॉश करना इतना ज्यादा आसान है ना भाई, जैसे एक नमक के दाने को फूंक मार के उड़ाना। पूरा कमेंट सेक्शन विजय माल्या की तारीफों से भरा है, कुछ ने तो उसको रोल मॉडल ही बना दिया है भाई। और जेनजीज अगर तुमको वो इतना ही ज्यादा संत महात्मा लग रहा है ना बीबी, तो उसकी खड़ी हुबोल्ट बिग बैंग 25 लाख की है, जो कि उसने पॉडकास्ट में पहनी थी। पॉडकास्ट पे कोई अच्छी खासी क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई नहीं, जिससे बिल्कुल ही व्हाइट वॉश और ब्रेन वॉश तो हो ही गया। चलो एनीवेज कूडोज टू राज शवानी, उसने वो कर दिखाया जो कि मीडिया चैनल्स नहीं कर पाए। बस मीडिया चैनल्स अगर इसकी क्लिप उठा दे तो कॉपीराइट मार देना, ANI को डायरेक्ट कॉपीराइट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो तुम लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना एंड डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे बात करता रहता हूँ। तो एक्स्ट्रा भाई, अगर आप सर के लिए गाना डेडिकेट करना चाहेंगे
तो वो कौन सा गाना होगा आउट्रो के लिए? रणवीर भाई, मैं गाना गाना चाहूंगा वो चुरा लिया है तुमने पैसे नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। बाय बाय।